हमारे घर में आज हमारी गली में ना मतलब 2 महीने के अंदर 3 बार चोरी हो चुकी है। अगर केजरीवाल जी ने 10,000 कैमरे जो बोले थे या जितने भी कैमरे की डिमांड की थी, अगर वो लगे होते गली गली में या रोडों में, तो एक्सीडेंट्स नहीं होते, गलियों में चोरी नहीं होती। तो वो मोदी जी के अंडर ही होगी, डबल इंजन की सरकार होगी, तो यहाँ पे भी जो कानून है वो स्ट्रॉन्ग होगा। कहते हैं कि बसें महिलाओं के लिए फ्री हैं। आप बस स्टैंड पे खड़े हो जाए, जहाँ 4 महिलाएं खड़ी हैं ना, वहाँ बस नहीं रुकती है। ये मैंने भी सुना है बहुत लोग। हाँ जी, वहाँ बस रुकती ही नहीं है। अरे हम लोग खड़े रह जाते हैं, बस वाला लेके चला जाता है ड्राइवर। कोई फ्री नहीं है जी। ये केजरीवाल सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं। अब दिल्ली की जनता जान चुकी है कि केजरीवाल झूठा है, उसने कुछ नहीं करना। इसलिए महिलाओं ने सोचा है भारतीय जनता पार्टी को लाना है, मोदी जी को लाना है। मुझे पता ना, क्योंकि स्कूटर पे आते हैं आवाज सोमदत्त सोमदत्त, क्योंकि हमसे तो भाई छोटे हैं, हमारे बच्चों के बराबर, हम तो आवाज दे के बुला लेते हैं भाई सोमदत्त भाई सोमदत्त। कोई मतलब ही नहीं, भाग जाए। देखो जी, मनोज जिंदल जी का व्यवहार, गरीबों के प्रति हेल्प करना, सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारा जिंदल है, जिंदल बेटा हमारा है, बहू उनकी काउंसलर बन गई है, ये एमएलए बन जाएंगे, हमें किसी की क्या जरूरत है। तो चलिए नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं जब दिल्ली में चुनाव होंगे और इस समय हम सदर बाजार विधानसभा सीट में हैं। सर्वे कर रहे हैं, महिलाएं हमारे साथ हैं। महिलाओं का वोट अमूल्य रहता है और महिलाओं की भागीदारी जो वोट रहता है, जो इलेक्शन रहता है, उसमें सबसे ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले जानते हैं क्या नाम है आपका? बबीता नेगी। आप यहीं से सदर बाजार? जी, सदर बाजार। तो ये बताइए कि अभी 3 बारी से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं, तो क्या कार्य किया है उन्होंने? सर देखिए, बिजली पानी फ्री देने, बस फ्री देने से काम नहीं चलता है। मेरा कहने का मतलब है, लोगों को आप मतलब बुलंद बनाइए, उसको रोजगार दीजिए, उन्हें भुखमरा बेसहारा मत बनाइए। आप दारू बांट रहे हैं, जो मतलब ऑलरेडी ड्रिंकर है उसको और ड्रिंकर बना रहे हैं। जो मेनली जो लेडीज़ की और लोगों की जो प्रॉब्लम होती है वो है गलियों में सीवर, गलियां बनाना, कैमरे लगवाना। लाइक हमारे घर में आज हमारी गली में ना मतलब 2 महीने के अंदर 3 बार चोरी हो चुकी है। अगर केजरीवाल जी ने 10,000 कैमरे जो बोले थे या जितने भी कैमरे की डिमांड की थी, अगर वो लगे होते गली गली में या रोडों में, तो एक्सीडेंट्स नहीं होते, गलियों में चोरी नहीं होती। पानी, अगर वो कहते फ्री पानी है, पानी तो गंदा आता है दिन। अगर पानी गंदा आएगा, कितनी सारी मौतें हो गई हैं, कितने टाइफाइड, हैजे, बीमारियाँ, ये सब पानी से तो होता है। आप पानी साफ नहीं कर रहे। वो तो कहते थे गंगा जी को, जमुना जी को साफ करवाएंगे। आज तक वो कहते थे इस इलेक्शन के बाद में, इलेक्शन में आने से पहले पहले जमुना जी साफ हो जाएगी। आ गए इलेक्शन, हो गई जमुना जी साफ। वो तो कह रहे हैं कि 5 साल और समय दे दो, जमुना जी तब साफ करो। सर एक बात बताइए, पंजाब के अंदर ना 1,000 रुपये का उन्होंने वादा किया था देंगे, अभी वो कह रहे हैं 2,100 रुपये देंगे। जब 4 साल से 1,000 रुपये नहीं आए तो 2,100 रुपये आ जाएंगे। तो उसी तरह 5 साल में, आने वाले 5 साल में भी गंगा जी साफ हो ही जाएंगी, जमुना जी साफ हो ही जाएगी आपकी। अगर 2100 आते हैं तब भी क्या महिलाएं वोट देंगी? नहीं सर, महिलाएं देखो, आज जो हमारी युवा पीढ़ी है वो सब पढ़ी लिखी है, और जो थोड़े से गरीब तबके के लोग हैं ना, उनको बेवकूफ़ बनाना आसान है। तो सर कहने का मतलब ये है कि आप ये जैसे मेनली है, विधवाओं को जो पेंशन है, वृद्ध लोगों को पेंशन है, वही नहीं आ रही है सर। 8-8 साल हो गए हैं, राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, जो सब ये सब चीज़ें नहीं मिल रही है। तो आने वाले 5 सालों के अंदर 2,100 रुपये मिलेंगे, ये कोई गारंटी है? जमुना जी साफ होगी, ये गारंटी है? केजरीवाल जी की बात करें तो सारा दोष या तो मोदी जी के ऊपर बढ़ते हैं कि मोदी जी काम नहीं कर रहे या एलजी काम नहीं करने दे रहे। अब कल की बात करते हैं, कल योगी जी आए थे करोल बाग में, उन्होंने सुरक्षा के ऊपर सवाल उठाया। आज सुबह केजरीवाल जी कहते हैं कि सुरक्षा की जिम्मेदारी, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी अमित शाह की है। जी सर, सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर आए दिन जितनी भी लड़कियाँ हैं ना, वो सेफ नहीं है। आए दिन यहाँ रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं। आप जाके देखिए ना, यूपी के अंदर हमारी योगी जी, हमारी भाजपा की सरकार है, कहाँ कितने, वहाँ तो जो टेररिस्ट है या ये जितने भी ये लुटेरे हैं, मर्डर है, ये सब इतना अवेयर हो गए हैं। तो जब हमारे दिल्ली में भाजपा सरकार होगी तो वो मोदी जी के अंडर ही होगी, डबल इंजन की सरकार होगी। तो यहाँ पे भी जो कानून है वो स्ट्रॉन्ग होगा। जहाँ तक लेडीज सोचती हैं कि हम लोग सेफ हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आज 10 बजे के बाद घूमना ना बहुत ईजी नहीं रह गया है। 8 बजे 9 बजे लोग चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं हमारे घर आ जाए। तो महिलाओं का भरोसा उठ गया केजरीवाल जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, हम जैसे को तो नहीं है। बाकी और देखे जनता, आज भी जनता वो 20-30% होंगी जो कहती है कि केजरीवाल आए फ्री के चक्कर में। फ्री की लालच, अगर देखिए हर सरकार कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देती है। जैसे हमारे मोदी जी भी कह रहे हैं 2,500 रुपये देंगे, 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, एक फ्री होली दिवाली देंगे, तो वो उनके फ़र्ज़ है, वो देंगे भी, ठीक है। लेकिन आप, मोदी जी ने कहा वो करा, 16,000 किलोमीटर रोडें बनाना, जितने भी हाईवेज़ है, जितने भी आयुष्मान योजना है, जो जो उन्होंने बोला है वो अवेलेबल करवाई है। हमारे केजरीवाल जी ने तो आज तक आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी है, 60 साल के अब करवाया।
मोहल्ला क्लिनिक सर हमारे यहाँ इंदरलोक के पास में ही मोहल्ला क्लिनिक पहले यहाँ शास्त्री नगर में अंदर था, एम ब्लॉक में यहाँ मोहल्ला क्लिनिक था। तो हम जब भी जाते तो दवाइयाँ नहीं मिलती थी, टेस्ट के लिए जाते तो टेस्ट अवेलेबल नहीं है, कल आना परसों आना, मीन्स बंदा मर जाए तब तक टेस्ट नहीं होंगे। और यहाँ इंदरलोक में था, जब भी चले जाओ कोई सर ये सब कहने वाली बात है कि उन्होंने हमें दवाइयाँ प्रोवाइड करवाई, ये करवाई है वो करवाई है। अगर 10 दवाई में से एक प्रोवाइड करवा भी दी ना तो बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया है। शिक्षा मॉडल तो कल कहा था उन्होंने कि योगी जी की शिक्षा मॉडल है, टाट पट्टियों में भी योगी जी पढ़ा रहे हैं। हमारा शिक्षा मंत्री ले डालो, सही कर देंगे तुम्हारा भी। शिक्षा मंत्री की बात करें तो सर ज़्यादातर आज जैसे हम जैसे लोग हैं वो प्राइवेट स्कूल में चाहेंगे कि बच्चे पढ़े, क्योंकि जो हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं ना, सरकारी मॉडल जो आज था ना वो आज तक भी है। थोड़ा बहुत अभी लगे हमारे यहाँ आसपास, यहाँ हमारे ललिता ब्लॉक स्कूल है शास्त्री नगर में, एक बच्चे किंतन बच्चा था, उसको बच्चों ने मार दिया, बच्चों ने मार दिया। सरकारी स्कूल में 8 साल का बच्चा था, जो 10 साल का बच्चा था, 3 या 4 में था, उसको 3 बच्चों ने, जो एक वो उसी के साथ के बच्चे थे, उसको पेट से लातों से इतना मारा। और उसको क्या, उसकी मम्मा रोती रह गई, कहती रही बस मुझे एक इंसाफ दिलवा दो कि जिसने मारा है उन बच्चों से, उनकी मम्मी पापा से मेरे को रूबरू करवा दो कि मेरे बच्चों का क्या कसूर था। अगर यही हादसा तुम्हारे बच्चों के साथ में होता, यही संस्कार दिए हैं आपने, तो अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं। तो प्रिंसिपल या जो भी हैं आपके, क्या उनको नहीं पता होगा? दिल्ली पुलिस को भी पता होगा, सबको पता होगा, तो आज तक वो गुनाहगार पकड़े क्यों नहीं गए हैं सर? तो ये सरकारी स्कूल का माहौल है कि आप ये क्रिएट कर रहे हैं। शिक्षा कहाँ से देंगे जब हमारी जान ही सेफ नहीं है, तो शिक्षा क्या प्रोवाइड करवाएंगे? और इस सरकारी स्कूल के बच्चों, हम पेरेंट्स से मिलते हैं, कहते हैं कुछ पढ़ाई नहीं होती है, हमें ट्यूशन लगानी पड़ती है 3-3 4-4 घंटे। जब स्कूल में अच्छे से पढ़ाई हो तो 3-3 4-4 घंटे ट्यूशन लगवाने की क्या ज़रूरत है सर? केजरीवाल ने जो महिलाओं के लिए घोषणा की है, चाहे पहले उन्होंने बस फ्री की थी, अब 2100 रुपये देने का वादा भी किया है, क्या महिलाएं भरोसा करेंगी इस बार? नहीं भाई साहब, महिलाएं कोई भरोसा नहीं करेंगी, क्योंकि जो बसें हैं, कहते हैं कि बसें महिलाओं के लिए फ्री हैं। आप बस स्टैंड पे खड़े हो जाए, जहाँ 4 महिलाएं खड़ी हैं ना, वहाँ बस नहीं रुकती है। ये मैंने भी सुना है बहुत लोग। हाँ जी, वहाँ बस रुकती ही नहीं है। अरे हम लोग खड़े रह जाते हैं, बस वाला लेके चला जाता है ड्राइवर। जब बस ही नहीं रुकती है तो क्या फ्री हो गई? और बात रही 2100 रुपये की, 2100 रुपये सिर्फ वो बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं देंगे। सरकार अब भी तो तुम्हारी है, अगर पहले तुम्हारी थी तो अब भी तो आप ही की है। आप कह रहे हैं जब हमारी सरकार आएगी हम तब 2100 देंगे, तो अब दे दीजिए, आप शुरू कर दीजिए। आपने कहा था 1100 रुपये देंगे, दिल्ली में भी बोला था इन्होंने 1000 रुपये, पंजाब में बोला था इन्होंने 1000 रुपये, दिल्ली में भी बोला था कि हम आपको, इस बात को 6 महीने हो गए हैं कि हम आपको 1000 रुपये देंगे हर महिला को। कहाँ गए वो 1000 रुपये? 2100 की बात कर रहे हो, पहले 1000 रुपये तो दे दो, तभी तो आप 2100 की बात करेंगे। बात तो रहे, मैं खुद पर्सनली जब जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, बसों पे 1-1 घंटा खड़ी रहती हूँ। 234 बस आ रही है तो 3 लगातार आ रही है, 108 है, 139 है, या कोई भी बस है, जिसका इंतजार करते हैं वो 2-2 घंटे तक आती नहीं है। आएंगी तो ये और बना हुआ है कि एक साथ 3-3 आएंगी। मतलब पब्लिक पागल है कि 1 घंटे से 1.5 घंटे से वेट कर रही है, एक बस में सारी पब्लिक चढ़ गई है, दूसरी और तीसरी खाली जा रही है, और जिस बस का हम इंतजार कर रहे हैं वो बसें नहीं आ रही। और जब हम पहुँच भी जाते हैं, हाथ देते हैं ड्राइवर को कि रुको रुको रुको, जेंट्स होगा तो आगे भी चला जाएगा ना, तो 2 मिनट की जगह 5 मिनट वेट करेगा, और लेडीज से हाथ दिखाएंगी तो वो हम लोगों के लिए ना लाइफ ये। और पानी की बात रही फ्री की, हर घर, गरीब घर भी, ठीक है, 20 रुपये की पानी की बोतल ले रहे हैं। आप लेडीज हमसे पूछिए ना, जब 20 रुपये का पानी मंगवाते हैं हम लोग घर से, हैं, तो फिर वो पानी फ्री कहाँ से हो गया? बिल तो वही हो गया। किसको कहते हैं फ्री? और बिजली का जो कह रहे हैं बिजली फ्री है, बिजलियों के बिल 5-5 हज़ार रुपये आ रहे हैं, कोई फ्री नहीं है। मेरा खुद का बिल 5000 रुपये आया है, कोई फ्री नहीं है जी। ये केजरीवाल सिर्फ झूठे वादे कर रहा है। अब दिल्ली की जनता जान चुकी है कि केजरीवाल झूठा है, उसने कुछ नहीं करना। इसलिए महिलाओं ने सोचा है भारतीय जनता पार्टी को लाना है, मोदी जी को लाना है, क्योंकि मोदी जी ने कोरोना काल में भी हर महिला को 500 रुपये दिए थे, हर महिलाओं को अकाउंट जो खुले थे उनमें। और केजरीवाल क्या कर रहे हैं जी? आधार कार्ड नंबर दो। ये चीज़ मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं? मोदी जी भी तो कर सकते हैं कि लाओ जी अकाउंट नंबर दो मुझे, तब मैं पैसे दूंगा। लेकिन मोदी जी, जो लेडीज, उनको पता है कि कौन कौन से अकाउंट लेडीज़ों के हैं। आपको नहीं पता क्या? जब मोदी जी ने 500 रुपये डाले थे लेडीज़ों के अकाउंट में, तो आप भी तो डाल सकते हैं 2100 रुपये। शुरू कीजिए आप डालना, क्यों नहीं डाल रहे हैं आप? उन्होंने सिर्फ सोचा हुआ है कि बस बुद्धू बनाना है लेडीज़ों को, और महिलाओं को मैं कहूँगा ये फ्री है वो फ्री है, तो महिलाएं कहेंगी हाँ 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 हमारा तो 2100 से घर चल जाएगा, चलो
तो हो जाएगा, थोड़ा हमारा रसोई का वो आ जाएगा। चलो ये बात तो थी, आप लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो झुग्गियों में रहती हैं महिलाएं, अनपढ़ महिलाएं, मेन बात उन पे आती है, उनकी संख्या भी ज़्यादा है। हाँ, उनकी बात बताती हूँ मैं आपको। आप झुग्गियों में चले जाइए, ठीक है, झुग्गियों में जाके आप सड़क देख लीजिए, जो उनकी गलियाँ हैं, जो गंदी गंदी इतनी गलियाँ हैं। उन्होंने यहाँ पर सोमदत्त जी हैं, सोमदत्त ने कोई काम नहीं किया है, कुछ भी काम नहीं किया है सोमदत्त ने। एमएलए बने हुए कितने साल हो गए आपको? 10 साल बने हुए हो गए। कहाँ गए वो आप? मैंने ही 5 बार एप्लीकेशन दिया, हमारी गली में पाइपलाइन नहीं थी। मैंने कहा गली बन रही है, आपका खर्चा कम हो जाएगा, पाइपलाइन डाल दो। हार थक करके पापा ने समरसीबल लगवाई है, जो मतलब पानी एक प्रोवाइड करवाना चाहिए वो पाइप तक नहीं डले हैं, तो साफ पानी तो दूर की बात ही है। नहीं, और झुग्गियों में महिलाओं ने इस बार सोच के बैठी हैं वो, ठीक है, कि केजरीवाल को हमने यहाँ से दिल्ली से भगाना है, बिल्कुल सोचा हुआ है। जो प्रलोभन रहते हैं वो झुग्गी वालों के लिए लाते हैं। नहीं, लेकिन झुग्गी वालों ने इसमें सोच ली है कि वो 2100 में या फ्री में वो नहीं जाएंगी, क्योंकि वो वहाँ पर भी पानी जो है खरीद के पी रहे हैं, कोई वैसा नहीं पी रहा। जो अगर वैसा पानी पी रहा है, उनके बच्चे बेचारों के बीमार पड़े हुए हैं। इसलिए अब उनको भी समझ आ गई है, कोई पानी फ्री नहीं, फ्री के चक्कर में नहीं रहना है, बस मोदी जी को लाना है, मोदी जी को लाना है। और से बात करेंगे, यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल्या देवी है। अच्छा, आप यहीं से हैं? ये बताइए कि इस बार क्षेत्र में क्या हवा चल रही है? क्या फिर से आम आदमी पार्टी को लाना चाह रहे हैं या फिर बदलाव चाहते हैं इस बार? बदलाव क्यों? बिल्कुल, ये 10 साल हो गया सोमदत्त जी को, और वो शास्त्री नगर में ही रहते हैं। ये तो है, उनको शास्त्री नगर के आम आदमी के यहाँ पे एमएलए। हाँ, एक एक गली का उनको पता है, कहाँ उन्होंने काम किया है, कहाँ नहीं किया, कहाँ ज़रूरत है, कहाँ नहीं है। आज भी हम पानी लेते हैं ना, तो आज मेरे घर में भी जाके देखो, पीला पानी आता है, उसको हम फिल्टर करते हैं, तब जा करके हम उसको यूज़ करते हैं, या आरओ से। दिल्ली में हमने फ्री पानी दे, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो हम बोतल में भर के ला के दे सकते हैं, डायरेक्ट पानी चला करके। ऐसा नहीं है, बिल्कुल गंदा पानी है, जिससे कि पथरियाँ लोगों को बन रही हैं, पेट में जलन होती है, बहुत ख़राब पानी आ रहा है। ऐसा नहीं है, बहुत कुछ नहीं। आप जाकर देखो, जिस गली में मैं रहती हूँ, 10 साल से पहले की वो रोड बनी थी, आज तक वो रोड नहीं बनी। सीसीटीवी, हमने कहा चोरियां होती हैं, आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं, हमने कहा था सीसीटीवी लगा। मैंने 3 बार एप्लीकेशन सोमदत्त जी को राइटिंग में लिख करके दी है, तब भी कोई सीसीटीवी हमारी मोहल्ले में एक भी नहीं लगा के दी। आते वोट मांगे तब बात नहीं होती। आते ही नहीं है, स्कूटर पे आते हैं, आवाज़ भी लगाओ तो भाग जाते हैं। मैं बताऊँ, मुझे पता है ना, क्योंकि स्कूटर पे आते हैं, आवाज़ सोमदत्त सोमदत्त, क्योंकि हमसे तो भाई छोटे हैं, हमारे बच्चों के बराबर, हम तो आवाज़ दे के बुला लेते हैं, भाई सोमदत्त भाई सोमदत्त, कोई मतलब ही नहीं, भाग जाए। कितनी बार मैंने बुलाया, आप हमारे घर पे आओ। प्रत्याशी हैं यहाँ से बीजेपी के? मनोज जिंदल जी। देखो जी, मनोज जिंदल जी का व्यवहार, गरीबों के प्रति हेल्प करना, सब कुछ बहुत अच्छा है। उन्होंने उनको मतलब कि ये समझ लो कि एक शास्त्री नगर, क्या जब विधानसभा में खड़े हैं तो विधानसभा का विकास करना है। शास्त्री नगर का तो विकास, देखो जी, पार्षद थे, उनके पास कोई इतनी पावर नहीं थी, जितनी सारी गलियां ये टूटी फूटी, जो वो तो पानी का तो मतलब ही नहीं है, सीवर लाइन से कोई मतलब, वो तो जालियां साफ कराते हैं, हम फ़ोन करते हैं जरा सी देर में जालियां जो उनके अंडर में काम है वो हमेशा करते हैं। गरीबों का है। पावर की बात क्या आपने की है, तो पावर की बात में केजरीवाल कहते हैं कि मैं ये करना चाहूँ भला तो मोदी रोक देता है, मैं ये करना चाहूँ भला तो एलजी रोक देता है। वो सब उनके जुमलेबाजियाँ हैं। आपका शीश महल बनवाने में मोदी जी ने रोका, पानी में जो करप्शन हुआ उसे मोदी जी ने रोका, कहीं सड़कें बनवाई हैं तो उसको रोका, और बिजली का बिल वो तो फ्री आ रहा होगा। बिजली का बिल मैं अपना बिजली का अभी दिखा दूँ, मेरे पास मोबाइल में है कि मेरा कितना बिल आया हुआ है, कोई फ्री नहीं है, सब दिखाने वाली बातें हैं, कोई बिल का फ्री नहीं है। अरे फ्री कैसे कर देंगे भाई, वो केजरीवाल कहाँ से फ्री लेते हैं बिजली, तो वो हमें फ्री देंगे कहीं ना कहीं से, तो उन्हें, हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम तो टैक्स देते हैं, ठीक है, हम तो टैक्स भरते हैं, टैक्स से ही वो हमारी जनता का पैसा वो करप्शन में लगाते, कुछ नहीं। और जो अब शराब नीति एक बार फिर से आतिशी कह रही है कि हम सत्ता में आए तो एक के साथ एक फ्री देंगे फिर। शराब नीति, अच्छा एक के बाद बताइए, एक के साथ शराब देना कितना अच्छा काम है, अच्छा काम है। इंसान बिगड़ेगा ना, आपने अपने करप्शन के चक्कर में एक के साथ, जो पहले एक पीता था अब 2 पिएगा, वही तो मतलब यही तो खराब नीति है ना। वो तो यंग ब्लड भी पिएगा, चाहे 18 साल से ऊपर है, नीचे कुछ भी है, कोई रोक टोक नहीं है, वहाँ कोई आधार कार्ड थोड़ा देख रहा है कि आप 18 साल को, तो फ्री के चक्कर में जाएगा, घर बर्बाद होगा, माँ बाप परेशान होंगे, क्या फ़ायदा उसे। कोई चीज़ अच्छी फ्री करते आप,
शिक्षा ऐसी फ्री कर दो, बीए कॉलेज तक फ्री कर दो ना, किसी को भी फीस ना भरनी पड़े। शिक्षा तो वो कह रहे हैं कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल सबसे बढ़िया है, अमेरिका वाले भी यहाँ आके रिसर्च करके जाते हैं। वो सब एक सब दिखावा है, सबका दिखावा है। मुझे वो 10 साल का बच्चा मार दिया स्कूल में, मैं बहन के बीच में बोल रही हूँ। एक 10 साल का बच्चा स्कूल के अंदर 10 हाँ मारा था, तो बता आज तक उसको क्या है? कभी भी सोमदत्त ने ये उसमें बयान नहीं दिया कि मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा, मैं इसमें छानबीन कराऊंगा और उस बच्चे के परिवार वालों को कोई हेल्प करूंगा। आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं है। वो बेचारे इतने दिन तक धरने में बैठे रहे, टेंट ला के बैठे रहे, एक ही बेटा उनका। उसके बाद में जी इन्होंने रातों रात में प्रिंसिपल की बदली, बहन बात सुनो, प्रिंसिपल की बदली, कैमरे हटवा दिए, कैमरे हटवा दिए, जितने कैमरे लगे हुए थे सारे कैमरे रातों रात में हटवा दिए। और प्रिंसिपल यहाँ से गुलाई बाग भिजवा दिया। क्यों? उसके पास नोटों का दम था ना, उस गरीब के पास पैसा नहीं था ना, इसी वजह से बच्चे को मरवा दिया। इतनी ठंड के अंदर धरने पे हम भी जाते थे, बहन भी जाती थी, बहुत लोग जाते थे। 500 पुलिस वाले बुलाए थे उनको धरने पे से उठाने के लिए और सबको भर के ले गए थाने में। क्या मतलब था? अब भगवान ने उसकी सुनी है, अब उसको फिर बेटा दिया, 1 महीने पहले उसके बेटा हुआ है जी। अब क्यों? क्या उसका कोई इन्होंने रिज्यूम नहीं लिया? क्या मतलब था प्रिंसिपल को रातों रात में बदली कराने का? क्या मतलब था कैमरे उतरवाने का? अब पुलिस क्योंकि इनके उसमें थी। अभी पार्क में इतने मर्डर होते हैं, धड़ाधड़ मर्डर होते हैं, दारू पीते हैं, सब कुछ करते हैं, आज तक कोई एक्शन हुआ? अच्छा, महिलाएं आप बुजुर्ग भी हैं, तो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा काम महिलाओं के लिए करते हैं। आप अपना बेटा समझ के एक बार और आशीर्वाद दे दीजिए केजरीवाल। बेटा मैं तो तेरे को आशीर्वाद दे सकती हूँ, बाकी और किसी का आशीर्वाद हमारा जिंदल है। हाँ। जिंदल बेटा हमारा है, बहू उनकी काउंसलर बन गई है, ये एमएलए बन जाएंगे, हमें किसी की क्या जरूरत नहीं। पर इस बार केजरीवाल भरोसा नहीं करेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, एक से एक मतलब हॉस्पिटल में मेरे साथ चलाओ ना, मैं दिखाऊंगी। महावीर की लेटरिन टूटी पड़ी है, महावीर हॉस्पिटल की लेटरिन टूटी पड़ी है। हाँ, किसी ने बताया था पार्क में मिले थे कि वहाँ पे कुत्ते भी सोते हैं, कुत्ते भी सोते हैं, सब कुछ सोते हैं। और वहाँ जाकर देखो कितनी दारू की बोतलें पड़ी होंगी हॉस्पिटल के बाहर भी, जाकर देखो। रहेंगी ना, वो ठेके खुला रखे तो दारू की बोतलें पड़ी रहेंगी। क्यों पड़ी रहेंगी? वहाँ गार्ड किस लिए हैं? हॉस्पिटल में गार्ड के, स्कूल में देखो अभी हुआ कृष्ण बिहार में कितना मर्डर हुआ था, स्कूल के अंदर दारू चल रही है जी। वहाँ जो दे दनादन वो है, लड़कियाँ भी आ रही हैं, वहाँ लड़के भी आ रहे हैं। क्यों ऐसा काम हो रहा है? स्कूल अच्छा बनाए तो स्कूल को बताओ ना कि यहाँ बनाए। कृष्ण बिहार दिल्ली 86 में चले जाओ, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रही। उसमें गार्ड भी पी रहा है, उसमें लड़के भी पी रहे हैं, उसमें लड़कियाँ भी आ रही हैं। आशिकबाजी हो रही क्यों हो रही है? वो स्कूल है कि मतलब वो क्या नाम है तुम्हारा, वो मजनू टीला है या जीवी रोड तो होगी दिल्ली की, जब इतने सारे ठेके खुलवा दिए। अब तो पिंक ठेके भी खुलवा रहे हो। नहीं जीवी रोड बना दिया वहाँ स्कूलों में इसने, और क्या करेगा? यही होगा। मुझे कहना नहीं चाहिए आप बच्चों के सामने, मुझे शर्म आनी चाहिए, मगर मैं जो खुल कर कह रही हूँ वो बात बिल्कुल हकीकत कह रही हूँ। मतलब केजरीवाल पे भरोसा नहीं, बदलाव चाहती हैं। बिल्कुल 1 से 1%। चलिए धन्यवाद। ये थी महिलाओं की राय। इस समय हम खड़े थे सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि अब 14 दिन रह गए हैं। महिलाओं ने भी अपनी राय दे दी है कि इस बार किसके साथ, इस बार महिलाएं खड़ी हैं सदर बाजार की।